हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, द फर्स्ट मैन ऑन माउंट एवरेस्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक काफ़ी इससे आपको नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि या किसी स्कूल के बच्चे के लिए ये इसे सबको एक नॉलेज मिलेगी, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप एक बार फिर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिमालयस आर अ वंडरफुल लाइन ऑफ माउंटेन्स। हिमालयस क्या है? बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? द हिमालयस। दिस माउंटेन्स आर ह्यूज, स्टीप एंड द पीक्स आर स्नो वाइट। और जो ये माउंटेन्स है ये कैसे हैं? बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। ह्यूज मीन्स बहुत बड़े, स्टीप मीन्स होता है खड़ी चढ़ाई, ठीक है। और जब उसी चीज़ को उतरना होता है तो उसको ढलान में कहते हैं। तीव्र ढलान मतलब एकदम से उतर जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी आपका पैर फिसलता है तो उससे आप गिर सकते हैं, ठीक है। एंड द पीक आर स्नो वाइट। पीक्स मीन चोटी, जो पर्वतों के बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? चोटी। और वहाँ पर क्या है? स्नो वाइट, बर्फ़ पड़ी रहती है, ठीक है। दीज माउंटेन्स आर अमंग द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। और ये जो पहाड़ है यहाँ पर, ये सब कैसे हैं? हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनके से ही ये सारे पहाड़ इसमें आते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वन न्यू विच वॉज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ऑल। कुछ समय पहले किसी को भी मतलब पता नहीं था कि इनमें से सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है। इन 1852 द सर्वे ऑफ इंडिया मेजर्ड द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। 1852 में जब इंडिया ने इसका मेजर्ड किया हाइट का, तो पता चला कि किसकी कितनी हाइट है। 1852 में फर्स्ट टाइम सर्वे किया गया इंडिया के द्वारा कि कितनी इनकी हाइट है, मेजर्ड की गई। इट कंक्लूडेड दैट माउंट एवरेस्ट वाज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। और इससे ये कंक्लूज़न निकला कि जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है? सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया में, ओके। बट इट वाज ओनली इन 1952 that the survey of India scaled the exact height of the mountains। लेकिन 1852 में तो सिर्फ ये डिसाइड किया ना उन्होंने कि हाँ मेज़र किया कि ये सब जो है क्या है? हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। और इन सब में कौन है? माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कितना हाईएस्ट है, इसकी कितनी हाइट है, क्या है इसका। लेकिन 1952 में इंडिया ने इसको अच्छे से स्केल किया और पता चला कि कितनी हाइट है इसकी, उस टाइम पता चला, ठीक है। एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट देयर आर 2 पीक्स, ठीक है। एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट मतलब समिट मीन्स शिखर, 2 चोटियाँ हैं उसकी भी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की भी 2 चोटियाँ हैं। साउथ पीक दैट राइजेज इन 28,700 फीट एंड एवरेस्ट दैट राइजेज टू 29,028 फीट, ठीक है। कैसे, कौन सी 2 पीक है? साउथ पीक और एवरेस्ट। और साउथ पीक की कितनी ही बताई है? 28,700। एवरेस्ट की बताई गई है 29,028 फीट, ओके। आगे देखते हैं। मैनी पीपल ट्राई टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। बहुत से लोगों ने कोशिश की है क्लाइम करने की माउंट एवरेस्ट को। दे वॉन्टेड टू स्टैंड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट क्लाइंबिंग सच अ बिग माउंटेन इज़ नॉट ईजी। वो चाहते थे कि वो सबसे ऊपर जो है हाईएस्ट पॉइंट है सारा, सबसे ऊंची चोटी का, वहाँ जाकर खड़े उसको क्लाइम करने की कोशिश की है, बट ये इतना इजी नहीं है। एट द समिट द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ वेरी थिन, ओके, एंड इट गेट्स थिनर विद द राइज ऑफ हाइट। जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना उधर शिखर पर माउंट एवरेस्ट के, वो बहुत ही संवेदनशील होता है। मतलब थिन मीन्स कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एंड इट्स गेट्स थिनर विद द राइज ऑफ हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ओके। देयर इज़ नो एयर टू ब्रीथ एट द टॉप ऑफ द पीक, ठीक है। जब ऊपर पहुँच जाते हैं पीक पर तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है हमको सांस लेने में, ठीक है। शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कंटेनर, एयर कंटेनर होते हैं, वो साथ लेके जाते हैं जब भी जो क्लाइंब करते हैं ना, ओके। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। और बहुत तेज़ हवा चलती है। और कैसी हवा होती है? बिल्कुल चिल, बिल्कुल ठंडी बर्फीली हवा चलती है। In 1952, 2 men joined an expedition to climb Mount Everest. They came from different countries and they spoke different languages.
ठीक है। फिर 1953 में क्या हुआ, 2 लोग थे जिन्होंने क्या ज्वाइन किया, एक्सपीडिशन, मतलब एक तरफ से आप कह लीजिए कैंपेन उन्होंने ज्वाइन किया, जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करते हैं ना, वैसा एक कैंपेन था जिसमें उन दोनों ने भी उसमें भाग लिया, ठीक है। और वो कहाँ से थे, डिफरेंट कंट्रीज़ थे, ऐसे नहीं कि दोनों कोई फ्रेंड थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, उनकी लैंग्वेज भी चेंज थी, ठीक है। वो क्या करना चाहते थे, क्लाइम करना चाहते थे, बट दे बोथ वांटेड टू द सेम थिंग, उन दोनों को एक ही चीज़ चाहिए थी। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, दे बोथ वांटेड टू क्लाइम टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। उन दोनों को सेम चीज़ चाहिए थी। क्या चीज़ चाहिए थी उनको, कि वो फर्स्ट मैन बने, कहाँ पर, वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइम करने वाले, ठीक है। दे बोथ वांटेड टू क्लाइम टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, वो दोनों माउंट एवरेस्ट के शिखर को क्लाइम करना चाहते थे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। एडमंड हिलेरी केम फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो उसमें से जो एक था उसका क्या नाम था, एडमंड हिलेरी, जो कहाँ से थे, न्यूजीलैंड से थे। एट होम ही केप बीज एंड सोल्ड हनी, अपने घर पर वो क्या रखता था, बीज, मधुमक्खियों को रखता था, और जो हनी होता था उसको बेचता था। बट मोर देन एनीथिंग एल्स ही लव्ड क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, पर और चीज़ों से सबसे ज़्यादा उसको जो अच्छा लगता था, उसको जिस चीज़ को प्यार था काम से, वो क्या था, माउंटेन क्लाइंब करना, ठीक है। और दूसरा था तेंजिंग नोर्गे, ही केम फ्रॉम नेपाल, ये कहाँ से थे, नेपाल से थे। हिज फैमिली वर शेरपा हु आर वेल नोन फॉर देयर स्किल एट क्लाइंबिंग माउंटेन्स, और इनकी फैमिली कौन सी, शेरपा फैमिली से थे। शेरपा कौन होते, वो लोग होते हैं जो क्लाइंबिंग माउंटेन्स वगैरह इसमें माहिर होते हैं, ठीक है। When he was a young boy, Tenzing ran away from his home near Mount Everest and went to live in Darjeeling. जब ये छोटे थे तेंजिंग नोर्गे, तो ये अपने घर से भाग गए, ठीक है। और इनका जो घर था वो कहाँ था, माउंट एवरेस्ट के पास था, वहाँ से ये भाग गए। एंड वेंट टू लिव इन दार्जिलिंग, और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में ये रहने लगे। ओके, बट सुन ही केम बैक एंड हेल्प टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स फॉर मनी, बट कुछ समय के बाद ये वापस आ गए और पैसों के लिए इन्होंने एक काम शुरू किया कि जो क्लाइंब करते थे उनको हेल्प करते थे, और जिससे उनको कुछ पैसे मिलते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन मई 1953 अ टीम सेट आउट टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट, 1953 में एक टीम बनाई गई माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। हिलेरी एंड नोर्गे वर इन द टीम, और जो वो दोनों थे, हिलेरी एंड नोर्गे, वो भी उस टीम में थे। दे वोर वेरी वार्म क्लोथ्स एंड स्पेशल बूट्स विच डिड नॉट स्लीप ऑन द आइस, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कपड़े पहनते थे गर्म कपड़े, और शूज़ स्पेशल उनके बूट्स होते थे जो कि स्लिप ना हो, क्योंकि जो ये माउंट एवरेस्ट और जो पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे, इनमें क्या होता है, बर्फ़ होती है, और आपका गलती से भी अगर पैर स्लिप हो गया तो आप नीचे जा सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा चोट लग सकती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। दे कैरीड एयर कंटेनर्स ऑन देयर बैक टू हेल्प देम ब्रीथ, तो उन्होंने क्या कैरी किया, एयर कंटेनर्स, क्यों किए, क्योंकि वहाँ पे आपको अभी जस्ट पीछे बताया ना कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे जैसे आप हाई ऊपर जाते रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए एयर कंटेनर आपको साथ कैरी करने पड़ते हैं ताकि उनको हेल्प हो ब्रीथ करने के लिए। ब्रीथ मीन्स सांस लेना, ओके। आफ्टर अ फ्यू डेज द टीम रीच्ड अ कैंप हाई ऑन द माउंटेन साइड while the rest of the team stayed at the camp. Hilary and Norgay continued toward the summit. कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जो टीम उन्होंने बनाई थी ना, वो कहाँ पहुँच गई, कैंप, जो कहाँ हाई पॉइंट पे था, माउंटेन साइड पे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, while the rest of the team, कुछ टीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने वहीं कैंप में ही स्टे करना डिसाइड किया, लेकिन जो हिलेरी और नॉर्गे थे उन्होंने कंटिन्यू किया अपने शिखर की तरफ की चढ़ाई को, ठीक है। समिट मीन्स शिखर। और आगे पढ़ते हैं। When they reached 27,900 feet, they put up a tent for the night. जब वह 27,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए तब उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया और वहाँ पे नाइट स्टे करने का डिसाइड किया। They could not sleep, बट वो सो नहीं पाए। The wind howled and pulled at their tent. हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो howled and pulled. Howled means जैसे आवाज़ आती ना हवा की, बहुत ही, अगर आप पहाड़ों पे गए हैं तो आपने सुना होगा हवा की एक ऐसी तीखी सी आवाज़ आती जैसे कोई चिल्ला रहा हो, तो वैसी आवाज़ आती रही। और पुल्ड मीन्स इतनी ज़ोर से उनका जो टेंट था वो खींच भी रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो उनको सोना पॉसिबल नहीं था। इट वॉज बीटर कोल्ड, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी।
बट अबव ऑल दे वर एक्साइटेड, बट इन सब से ऊपर वो क्या थे, वो एक्साइटेड बहुत थे क्योंकि उनका ड्रीम जो है ट्रू होने वाला था, है ना। दे ले अवेक एंड वंडर्ड वेदर दे कुड बी द फर्स्ट मैन टू रीच द समिट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट। तो वो जैसे कि अभी पीछे बताया ना कि रात को मुश्किल हो रहा था, तो कैसे रहे, वो जाग ही रहे पूरी रात को, और वंडर्ड वेदर दे वुड बी द फर्स्ट मैन टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, और बस अपनी सोच में वही सोचते रहे कि वह फर्स्ट मैन बनेंगे इस माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले। ठीक है, आगे हैं, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द टू मैन क्लाइम्ड अप टुवार्ड्स द समिट, दे पास्ड साउथ पीक एंड एट लास्ट एट 11:30 इन द मॉर्निंग दे रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। अगले दिन सुबह वो दोनों फिर से उन्होंने क्लाइंब किया, चढ़ना स्टार्ट कर दिया शिखर की तरफ को, और फिर साउथ पीक से गुजरते हुए 11:30 एग्जैक्टली 11:30 पर वो कहाँ पहुँच गए, माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने क्लाइंब कर लिया और वो वहाँ पर दे वर ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थे। दे वर द फर्स्ट पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट पहले आदमी थे जो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचे थे। अराउंड देम ऑन एवरी साइड वर द ग्रेट हिमालयस, और जब उन्होंने ऊपर चारों तरफ देखा तो क्या नज़र आया उनको, उनके चारों तरफ ग्रेट हिमालयस, बहुत पर्वतों की श्रृंखलाएँ। देयर वर द पीक्स ऑफ मकलू, चोओयू, कंचनजंगा, लहोत्से एंड नपसे। ठीक है, ये पहाड़ों के नाम हैं जो ये भी हाईएस्ट में ही आते हैं, इनकी रैंकिंग अलग अलग है। जैसे माउंट एवरेस्ट आपका फर्स्ट में आ जाता है, तो वैसे ही इन सब की अलग अलग रैंकिंग है। आई थिंक थर्ड पे आपका कंचनजंगा है, ऐसे ही अलग अलग रैंकिंग है इनके। इट वॉज अ साइट दे हैड नेवर सीन, अब ऐसा दृश्य था ऊपर जो उन्होंने कभी लाइफ में नहीं देखा था। दे स्टेड एट द समिट फॉर 15 मिनट्स, वो 15 मिनट के लिए उसी शिखर पर रहे। टुक फोटोग्राफ एंड 8 मिंट केक, वहाँ पे उन्होंने फोटोग्राफ्स ली और मिंट केक खाया। देन दे क्लाइंब स्लोली एंड केयरफुली बैक डाउन टू देयर टेंट, और फिर उन्होंने क्लाइंब धीरे धीरे क्लाइंब किया और बहुत ही केयरफुली वो नीचे उतर कर बैक डाउन टू देयर उनके टेंट में आ गए। ओके, द टू मैन हैव बिकम फेमस, अब वो दोनों फेमस हो गए थे। दे बोथ रोट बुक्स अबाउट देयर एडवेंचर, उन दोनों ने अपनी बुक्स लिखी एडवेंचर की कि कैसे कैसे उन्होंने ये क्लाइंब किया। तेंजिंग नोर्गे लिव्ड इन दार्जिलिंग वेयर ही ट्रेन पीपल टू क्लाइंब माउंटेन्स, जो तेंजिंग नोर्गे थे उन्होंने क्या किया, वो दार्जिलिंग में ही रहे और वहाँ पे उन्होंने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। और एडमंड हिलेरी वेंट बैक टू द हिमालयस मैनी टाइम्स, और एडमंड हिलेरी तो कई बार आए वो हिमालयस की तरफ। ओके, तो ये उनकी स्टोरी थी। तो आगे भी है इसमें और देखते हैं क्या है। ओके, टुडे विथ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ शेरपा गाइड्स क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इट वॉज इन 1952। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इक्विपमेंट आ गए हैं, और जो शेरपा गाइड्स हैं वहाँ पे उनकी हेल्प से माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना इतना मुश्किल नहीं है जितना 1952 में था। डेंजरस तो अभी भी है बट इतना नहीं है जितना उस टाइम था। ईच ईयर टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स ट्राई टू रीच द समिट्स, हर साल डिफरेंट तरह की टीम्स बनती हैं इसको क्लाइंब करने के लिए। 1000 ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बट ओनली अ फ्यू हैव सक्सेड। बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों की तादाद में लोग ट्राई करते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना, लेकिन बहुत ही कुछ ही लोग हैं जो इसमें सक्सेस हुए। माउंट एवरेस्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन बट इट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस। जो माउंट एवरेस्ट है बहुत ही सुंदर माउंटेन है बट ये खतरनाक भी है। द वेदर चेंज क्विकली देयर, वहाँ पे जो वेदर है वो क्विकली चेंज हो जाता है। समटाइम्स क्लाइंबर्स गेट लॉस्ट और स्लीप ऑन द आइस एंड फॉल, कई बार क्या होता है वो बैलेंस चला जाता है और स्लीप हो जाते हैं आइस पर, गिर जाते हैं। मैनी क्लाइंबर्स हैव डाइड ऑन द माउंटेन्स, और कुछ क्लाइंबर्स तो ऐसे भी रहे मतलब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इन द पास्ट माउंट एवरेस्ट वॉज अ वेरी क्लीन प्लेस बट मैनी माउंटेनर्स थ्रो लिटर ऑन द माउंटेन साइड। बहुत पहले पास्ट में जो माउंट एवरेस्ट था वो बहुत क्लीन था, लेकिन अब जो पर्वतारोही जाते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं। लिटर्स मीन कूड़ा, ठीक है, वहाँ पे ही छोड़ देते हैं। नाउ सम पार्ट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट आर डर्टी, और अभी काफ़ी जो भाग है इसका, काफ़ी हिस्सा जो है माउंट एवरेस्ट का वो बहुत डर्टी हो गया है। क्लाइंबर्स ऑफन लीव एम्प्टी कैंस, पीस ऑफ टेंट एंड एयर कंटेनर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी कैंस जो खाली हो चुके हैं उनको वहीं छोड़ देते हैं, पीस ऑफ टेंट और जो एयर कंटेनर्स यूज़ हो चुके हैं उनको वहीं ग्राउंड पर छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ओके,
Nowadays, there are rules for mountain climbers. They have to bring all empty cans, bottle and so on back with them. अब क्या हो गया है, आजकल वहाँ पे रूल बन गया है सारे माउंटेन क्लाइंबर्स के लिए कि अगर आप अपने साथ जो भी चीज़ें लेके जाते हो, कैंस लेके जाते हो, बॉटल्स लेके जाते हो, अगर वो खाली हो जाती है तो आपको उसको साथ में ही अपने ही बैग में लेके वापस आना पड़ता है. ओके. Some teams of climbers are trying to clean up the mountain. In 1995, one team collected 560 kilograms of litter and carried it down to the bottom of the mountain. These climbers want to show others that the world's highest mountain must be kept clean and free from litter. Some teams, कुछ टीम बनाई गई है क्या करने के लिए कि वहाँ पे जाके क्लीन करें. वो भी क्या करते, क्लाइंब करके जाते हैं और वहाँ पे उनको क्लीन करते हैं. 1995 में एक टीम गई जो वहाँ पे क्लीन करने के लिए गई और उन्होंने कितना 560 किलोग्राम कूड़ा उठा के लाए और वो नीचे उसको उठा के लाए हैं. ये सबको दिखाने के लिए कि वहाँ पर कितना गंदा किया गया है वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन को, और ताकि सब लोग इसको देखें और उनके समझ में आए कि ऐसे नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था. आई होप सबको पता लगा होगा आज की हमारे का वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है और वहाँ पे जाने वाले फर्स्ट लोग कौन थे और उनकी जर्नी कैसी रही. तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए. तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर.